मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए ये एल्कीन है और इसका DCl से साथ रिएक्शन करिए। DCl इज नथिंग बट ड्यूटीरियम। अब जैसे आप HCl यूज करते हो, H के बजाय आपका D2 यूज कर लिया, D। ओके, तो अगेन ये D प्लस ही देने वाला है जैसे ये आपका H प्लस देता था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर दिया कि यहाँ अलग दिखाने के लिए, समझ में। बस आपको सेम मैकेनिज्म वही यूज करनी है जो अब तक आप H के साथ यूज करते हो, बस आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। तो ओके, D प्लस इसने दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक अटैक करेगा इस पे। तो मुझे पता है जब अब मेरा कार्बोकेटायन बनेगा वो मोर स्टेबल पोजीशन पे जुड़ेगा। ओके, तो मोर स्टेबल इन दोनों में ये वाली है, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये वाला हो गया। तो अब ये देखो D मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि ये कहना कि D ऊपर होगा नीचे होगा अभी मुझे मतलब नहीं है, अभी मैं बाद में देख लूंगा, अभी मुझे प्रोडक्ट देख लूंगा। ओके, तो ठीक है CH3। अब एक चीज देखिए, ये जो अब इसके बाद में Cl नेगेटिव अटैक करेगा। ये जो sp2 ये जो कार्बोकेटायन होता है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, पता है ना। जैसे ये वाला हो गया CH3 और ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है वो ये बॉन्ड हो गया, तो एक तरह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो अब Cl नेगेटिव जो अटैक करेगा वो इट कैन अटैक फ्रॉम बिहाइंड बिलो और ऊपर से। तो अब क्या होगा, इसमें दो प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखना एक बार कैसे, अभी इसको D को ऐसे रखो, अगर मैं ऊपर से कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो एक मेरा हो गया ये Cl और बिलो द प्लेन चला जाएगा ये CH3। और इसके अलावा मेरा ये भी प्रोडक्ट हो सकता है कि चलो D तो ये हो गया, यहां पर अगर मैं बिलो द प्लेन मेरा Cl अटैक कर दिया तो अबव द प्लेन मेरा CH3 चला गया, तो ये प्रोडक्ट बन गए। तो अब इसको इसकी फॉर्म में अगर मैं करना चाहूं, स्टिल अभी मैं D का भी आप देखे रखो, अभी आप D का भी मैं फिलहाल ऐसे ही करता हूं। मुझे पता है ऑब्वियसली एक H ही जुड़ा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो एक तो या तो ये बन जाएगा, ठीक है, और अभी D और H अभी ऐसे रखो, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखे एक कैसे बन जाएगा। अब एक केस में तो ऐसे हो गया फॉर एग्जाम्पल Cl और D, और एक केस में ये Cl और CH3, और एक केस में क्या हो गया, इधर हो गया CH3 और ये हो गया Cl। अब पहले तो ये देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग, Cl और CH3 एक बॉन्ड में है और D अलग है, तो इसमें Cl यहाँ CH3 यहाँ जोड़ दिया, ये तो अलग हो गलत हो गया। इसमें Cl और CH3 अगेन ही एक में कर दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें Cl और CH3 एक जगह है, दैट इज फाइन, हाँ ये सही है। इसमें भी Cl और CH3 ऊपर नीचे है, ये भी सही है। अब ये D ऊपर हो गया H नीचे होगा, ये D ऊपर है H, देखिए ये वाला जो D ऊपर और H नीचे है, इससे तो अब ऑप्शन में आपके अंतर नहीं आ रहा ना, फर्क पड़ ही नहीं रहा इसमें। मेन ये क्या है, CH3 ऊपर भी हो सकता था नीचे भी हो सकता था, तो वही इसमें दिया है जो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग समझ में आया ना आपको, D वाले से मुझे मतलब ही नहीं हुआ, मुझे ये समझ में आ गया ये ऊपर नीचे हो सकता था और ये भी हो सकता है फाइनल आंसर, और ये भी हो सकता है। तो जो आपके इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3 या 4।